ताज्या बातम्यांसाठी संघर्ष न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। संघर्ष न्यूज, जनतेसाठी एक पाऊल पुढे। पिंपळगाव जलाल टोल नाक्यावर पोलिसांच्या कारवाईमुळे ट्रक पेटवून देण्यात आल्याची चर्चा रंगत होती। मात्र आता या प्रकरणाला एक मोठे वेगळे वळण मिळाले असून खुद्द ट्रक चालकाने या घटनेबाबतचा खरा खुलासा केला आहे। ट्रकला आग पोलिसांनी लावली नसून ती शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याची कबुली चालकाने दिली आहे। सुबह जो हादसा हुआ था, आपका ट्रक चला था, क्या हादसा हुआ था? सुबह आपने बयान दिया था, अभी क्या बयान है? साहब सुबह पता क्या हुआ, जब मेरी गांव अपना इधर टोल नाका के पास गाड़ी आई ना, तो अचानक ही मेरे को उन्होंने पुलिस वालों ने रोका इधर नो एंट्री के लिए। तो क्या हुआ, मैं उनके पास सभी डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए गया, तो जो मतलब कि दूसरी साइड में मेरी गाड़ी वाली साइड में कोई पुलिस वाला रोक रहा था ना, तो जब मैंने उधर से पूरा चलो जांच पड़ताल डॉक्यूमेंट्स का हो गया, तो मेरे को थोड़ा मतलब कि डॉक्यूमेंट से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो मेरे को लगा कहीं पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी को आग लगा दी है। तो मैंने घबराहट में क्या किया, बोला भी पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी को आग लगा दी है। इसलिए वो पुलिस बाद में जांच की, पूरा साहब ने इधर देखा तो देखा कि पुलिस वालों का इसमें कोई दोष नहीं है। बाद में जांच के बाद आपके ऊपर अभी दबाव डाला गया है? नहीं साहब, मेरे पे कोई दबाव नहीं डाला गया है। तो पूरी जांच की, हाँ, पुलिस वालों ने आग नहीं लगाई। जब देखा गया तो वो पुलिस वालों ने उसके बाद कोई ना तो कोई, मैं बोला भी सिगरेट पी रहा था, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब पता चला वो तो बंदा सिगरेट ही नहीं पीता है, इसलिए सर वो इसमें उसका कोई दोष नहीं। अपना इतना नुकसान हुआ इसका क्या? साहब अभी बहुत नुकसान है, वो तो मेरा इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगा साहब, और क्या है, लेकिन कितना 40 से 50% क्लेम हो जाएगा। मैं दोबारा पूछता हूं, आपके ऊपर कोई दबाव? नहीं साहब, मेरे पे कोई दबाव नहीं डाला गया है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से ये हाँ जी बयान दे रहे हो? जी सर। या अफवेमुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते। घटनेनंतर पोलिसांनी ट्रक चालकाची सखोल चौकशी केली असता सत्य समोर आले। चालकाने स्पष्ट केले की ट्रकमध्ये अचानक शॉर्ट सर्किट झाले आणि ठिणग्या उडून आगीने रौद्र रूप धारण केले। आग ही तांत्रिक बिघाडामुळेच लागली असून यात पोलिसांचा कोणताही संबंध नाही, असे चालकाने आपल्या जबाबात म्हटले आहे। या खुलाशानंतर पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की कोणत्याही शहानिशेशिवाय सोशल मीडियावर चुकीच्या बातम्या किंवा अफवा पसरवू नयेत। अफवा पसरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे। संघर्ष न्यूजसाठी प्रतिनिधी सोमनाथ डफा, कोपरगाव।